लिस्ट बनाया मैंने। गंगा नदी का जो है वो सोर्स है गंगोत्री, इसकी लेंथ दी है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और इसकी जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। एक मैंने एक जगह टेबल कर दिया है, टेबल आपके काफी काम आएगा। ठीक है, नेम ऑफ रिवर एंड सोर्स गंगा। उसके बाद है आपका यमुना। यमुना की जो कुल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। चंबल रिवर, ये एमपी में एक कोई जगह है महाऊ, वहां से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 1050 यानी 1050 किलोमीटर है। रामगंगा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी नेपाल से निकलती, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। इसकी लंबाई है 596। ठीक है, 596। ठीक है, फिर है घाघरा, ये नियर निकलती है मानसरोवर के पास और इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। कोसी 730 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई है, तिब्बत से हिमालय से निकलती है। तो ये आपकी जितनी थी ये गंगा के बारे में है। और इसके बाद जो दूसरी नदी पर है हिमालयन है, वह ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन जो है ये अंसी ग्लेशियर, जो कि आपका चिमयंग डंग ग्लेशियर का पार्ट है, ये तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है और तिब्बत, इंडिया, फिर बांग्लादेश में जाती है। तो इस तरह से है इसका फ्लो चार्ट, यहाँ पे चलो बना हुआ भी है। वैसे तो ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, फिर भारत में आती है, इंडिया में, और फिर इंडिया से निकल के जाती है बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश से ये बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में टीशांगपो नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है प्यूरिफायर। ठीक है, इस नदी को टीशांगपो, मैं फिर से स्पेलिंग लिख देता हूं, टीशांगपो नदी से नाम से जाना जाता है। और ये मानसरोवर लेक इन कैलाश रेंज के पास एक ग्लेशियर है, चिमयंग डंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है। याद रखना, वहां की एक उसी ग्लेशियर का एक पार्ट है, ऐसे बड़ा सा एक ग्लेशियर है, उसमें 3 छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स हैं, उसमें से एक नदी इधर निकलती है, एक नदी इधर निकलती है। तो इंडस इधर चली जाती है, ब्रह्मपुत्र इधर आ जाती है, ऐसे इंटर करती है चिकन नेक्स पे, ऐसे होती है ना, यहाँ से इंटर करती है चिकन नेक्स पे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको मैप दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मानसरोवर लेक कैलाश रेंज याद रखिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना नदी से जानते हैं। क्या नाम होगा इसका? जमुना रिवर। भारत में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही इंटर करती है उसमें एक ट्रिब्यूटरी नदी उसके साथ मिलती है, दिहांग रिवर, याद रखेंगे। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है, बट भारत में ये 917 किलोमीटर ही आपकी ट्रेवल करती है, याद रखेंगे। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो अरुणाचल प्रदेश में एक नदी आके इसके साथ मिलती है, नाम है उसका दिहांग, दिहांग रिवर। ऐसे एंट्री करके ऐसे निकलती है। भारत में इसकी जो कुल लंबाई है वो है 917 किलोमीटर और टोटल जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ये बात याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से इंटर करती है। ठीक है, असम से इंटर करती है ये अरुणाचल प्रदेश से, और एग्जिस्ट करती है ये असम से। तो बाहर जब निकलती है तो असम से निकलती है, एग्जिस्ट करती है ये असम से, असम से ये निकल जाती है बाहर। तो 2 बातें याद रखिएगा, कहां से एंट्री करती है और कहां से निकल जाती है। ठीक है, जब ये असम में एंटर करती है तो एक पास बनाती है, वो पास भी पूछा गया है, यंग 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 पास बताते हैं इसको, यंग यप पास बताते हैं। यहाँ पे एक पास बनाती है, ठीक है, यंग यंग यप पास, एक दर्रा बनाती है। ठीक है, और जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो एक तो दिहांग और एक और नदी इसके साथ मिलती है, इसका नाम है, पहले नदी थी हो गई लोहित, लोहित रिवर मिलती है। लोहित रिवर को ही हम लोग खूनी रिवर करते हैं, मतलब लाल रंग की होती है। ब्लड रिवर आपसे पूछा जाए कि लाल खून रिवर किसको कहते हैं, ब्लड रिवर किसको कहते हैं, तो वो लोहित को बोलते हैं, क्योंकि उसमें लाल कलर का बालू पाया जाता है, रेड स्लिट पाई जाती है, लोहित रिवर। अरुणाचल प्रदेश में ही अरुणाचल प्रदेश में 2 नदियां मिलती हैं, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक पहली नदी मिलती है आपकी दिहांग सहायक नदी, और दूसरी जो मिलती है वो लोहित मिलती है। और लोहित रिवर को ही हम लोग
ब्लड रेड रिवर नाम से जानते हैं। और इस पे एक फेमस ब्रिज भी है, भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि 9.15 किलोमीटर का एक ब्रिज है आपका, याद रखिएगा, भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज। ये लिखा है, असम से ब्रह्मपुत्र फॉर्म मंजूली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि 2006 में डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, मंजूली रिवर नदी द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको 2016 में डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये छोटा सा फ्लो चार्ट है, आप देखिए। अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है, यंग यप पास बना रही है, ठीक है। और उधर नेपाल से एक नदी आ रही है सुबानसिरी, इसकी ट्रिब्यूटरी, जो कि आके ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, और ये बहते हुए आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। गंगा भी इसमें आके मिल रही है, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, और ब्रह्मपुत्र जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है, और ये जमुना ब्रह्मपुत्र मिलती है तो आगे नाम मेघना पड़ता है। देखिए, यहां से नदी आ रही है, इंडिया में इसका नाम आपका ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र से निकलते ही इसका नाम पड़ जाता है जमुना, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना। और यहां से एक नदी आती है गंगा, गंगा का नाम पड़ जाता है आपका पद्मा। और ये नदियां जब मर्ज होती हैं और एक नदी निकलती है बाहर, जिसको कहते हैं हम लोग मेघना, और मेघना नदी जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। लोहित नदी पे ये पूछा गया था कि ये ब्रिज जो है किस नदी के ऊपर है, तो भूपेंद्र हजारिका ब्रिज जो है ये आपकी लोहित रिवर पे निर्मित है। ठीक है, ये फेमस ब्रिज है जो कि 9.15 किलोमीटर का है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट, ये मैंने बना दिया है। यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, एक तो 24 साउथ परगना और एक है 24 नॉर्थ परगना, दो नदियां बनाई गई हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी कौन है, तो सुबानसिरी आप याद रखिएगा। ट्रिब्यूटरी की लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, ट्रिब्यूटरी नदियों की जो है हमने लिस्ट बनाई है, यहाँ पे देखिए। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आपकी लासा, नयंग, परलू, लोहित, दानसिरी, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप याद रखिएगा कि पूछा जाता है। तो सुबानसिरी याद रखिएगा, सुबानसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये कैसी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। और भी पूछा गया, तीस्ता पूछा जाता है, तीस्ता बड़ा फेमस है। तीस्ता जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता पूछ लेते हैं। और बता देते हैं आपको, धानसिरी पूछा जाता है। लोहित तो मैंने बता ही दिया, ये बहुत फेमस है, लोहित बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, लोहित इसलिए फेमस है क्योंकि ये लाल रंग का होता है, रेड रेड कलर का ये रिवर है, और इस पे ब्रिज भी है, इस वजह से इसलिए भी फेमस है। तो लोहित आपसे पूछा जाता है अरुणाचल, और लोहित जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मिलती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का शायद फ्लो चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ये देखिए, बहुत आराम से मैंने सारे मैप आपको लगा दिए गए हैं ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, अगेन दिस इज द सम मैप फ्रॉम एनसीईआरटी। ये बेसिन का मतलब होता है ड्रेनेज एरिया जो है, आप ये देखिए, गंगा बेसिन है, मतलब गंगा की नदियां यहाँ तक बहती है। ये महानदी, गोदावरी बेसन, तापी बेसन, नर्मदा बेसन। ठीक है, ये आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन, मतलब ब्रह्मपुत्र की नदियां जो है इस एरिया में पानी अपना डिस्ट्रीब्यूट करती है, इनके पानियों से जो भी है सिंचाई वगैरह होती है, उसको बेसिन बोलते हैं। ठीक है, अगली नदी झेलम इंडस है, और इंडस को चालू करने से पहले हम अब यहाँ पे ब्रेक लेंगे आपके लिए, और छोटा सा अनाउंसमेंट भी करेंगे। जैसा कि आप लोग को वो बता दिया गया कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ये आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है ताकि अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उससे हमें भी हेल्प मिलेगा ट्रैक रिकॉर्ड रखने का, कि कितने सीरियस बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। इस वजह से ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, और ऐप पे बहुत सी चीज़ें फ्री कंटेंट प्रोवाइडेड है, और आने वाले दिनों में भी रहेगा। जैसा कि आपसे वादा किया गया है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आपको फरवरी के महीने में इन्वायरमेंट का बैच मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी के लिए। उसको बहुत ही डिटेल्ड वे में तैयार किया जा रहा है कि छोटी से छोटी चीज़ भी ना छूटे। और विश्वास मानिए, इन्वायरमेंट का वैसा बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरे इंटरनेट पे आप खंगाल लीजिएगा।
पूरे यूट्यूब पे आप पढ़ लीजिएगा, जितने लोग पढ़ा रहे हैं आपको टू द पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है। ऐप डाउनलोड करिए, मिलते हैं कुछ समय के बाद, तब तक अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, साइनिंग ऑफ अनुज सर।